Hello students, today we will start our next topic which is boiler corrosion. Boiler corrosion is the second point which we are studying in the boiler problems. First boiler problem which we discussed was priming and forming. Now the second problem is boiler corrosion. So what is boiler corrosion? First of all, I will define you that what is the boiler corrosion. Decay or disintegration of boiler material either by chemical or electrochemical reaction with its environment is known as boiler corrosion. Meaning that if the boiler wall or the boiler material or the boiler which we use for the production of steam, that boiler material if disintegrated by its chemical environment or by its electrochemical environment is called boiler corrosion. If you want to simplify it, the further is if a boiler material which we use, for example, any boiler which we use for the production of the steam is disintegrated by chemicals which are present in that water. Because what is the environment? Environment is the water which we are using in that boiler. So the important thing is that कि जो boiler आप use कर रहे हैं उस boiler के अंदर जो water use होने वाला है उस water के अंदर chemical कोई ऐसा present है उससे boiler की material की reaction हो या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा सेल डेवलप मतलब हो जाए या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्मेशन हो जाए तो वो बॉयलर कोरोजन में आएगी. ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ द बॉयलर कोरोजन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बॉयलर कोरोजन. Causes of boiler corrosion are mainly 3 and 4 points are here. So first one is the presence of dissolved oxygen. So dissolved oxygen is an important factor which create boiler corrosion. So how dissolved oxygen creates boiler corrosion? The oxygen which is present in the water in the dissolved form, then it reacts with the boiler material. As our definition that the reaction of chemical reaction. So the percentage, which percentage is included or which is in the limit for the creation of corrosion is कि concentration of oxygen should be below 0.05 ppm. मतलब दो टाइप के बॉयलर होते हैं, एक होता है लो प्रेशर बॉयलर, एक होता है हाई प्रेशर बॉयलर. तो लो प्रेशर बॉयलर अगर है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का प्रेजेंस कितना होना चाहिए 0.05 ppm से नीचे, मीन्स बिलो 0.05 ppm. एंड इन द केस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर इट शुड बी बिलो 0.01 ppm. मतलब जो हाई प्रेशर बॉयलर है उसमें इसका परसेंटेज जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन का ये होना चाहिए 0.01 ppm. ठीक है, मतलब ये है कि एक ही परसेंटेज दोनों बॉयलर के लिए अप्लाई नहीं होता. ठीक है ना, लो प्रेशर का अलग है, हाई प्रेशर. और हाई प्रेशर में कौन से इंक्लूड कर रहे हैं हम? ऐसे बॉयलर जो कि 500 पास्कल से ऊपर का जो है अपना. अब बात ये आती कि डिजॉल्व ऑक्सीजन तो है चाहे वो लो प्रेशर है या तो हाई प्रेशर है. अब रिएक्शन कैसे है? देखो ये है ऑक्सीजन, तो फ्री फॉर्म ऑक्सीजन का हमारे पास में यहाँ है. ये ऑक्सीजन Fe कहाँ से आया? बॉयलर मटेरियल में था. ठीक है ना, H2O वाटर है ही,
उसके अंदर जो O2 है वो आपस में ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा हो, कि वो +2 फॉर्म में चला जाता है। मतलब Fe 0 था और ये +2 फॉर्म में आ गया, क्या बन गया, FeOH ट्वाइस। ठीक है ना। अब ये +2 फॉर्म जो है आपका, ये +3 में कन्वर्ट होगा। आयरन हाइड्रोक्साइड है, ये फर्दर ऑक्सीजन से एक रिएक्शन करेगा और रस्ट बना लेगा। मतलब ये है कि अब ये +3 में कन्वर्ट हो गया, अब फिर 3 और 4 भी फर्दर जाके बनेगा। मतलब बात ये है कि हमारा जो आयरन है वो आयनिक फॉर्म में जाने का मतलब ही है कि कोरोजन हुआ उस आयरन मटेरियल का। और ये सब किसकी वजह से हुआ, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि डीकम्पोजिशन हो जाता है बॉयलर सरफेस का, ये होता है बॉयलर कोरोजन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब बात आती है कि आपकी ऑक्सीजन तो है उसके अंदर, लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि हम उसको रिमूव कर सके और बॉयलर मटेरियल का डिके होने से उसको हम रोक पाएँ। येस, देयर आर सम मेथड्स विच वी यूज़ फॉर द प्रिवेंशन। सो ये आपके केमिकल मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। पहला है आप सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड आपका लो प्रेशर बॉयलर के केस में यूज़ करते हैं। कैसे होता है सोडियम सल्फाइड, ये सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और सोडियम सल्फेट बनाएगा। मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हो गया, इसका रिएक्शन हुई और फर्दर इसने सोडियम सल्फेट बनाया। बट दिस प्रोसीजर इज यूज्ड ओनली फॉर दी लो प्रेशर बॉयलर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये प्रिवेंशन के मेथड कर रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन अगर है एक्सेस में वो क्या करती है, वो तो हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि भाई Fe था, उससे रिएक्ट किया, +2 फॉर्म में हुआ, देन +3 में कन्वर्ट हो गया एंड इट्स ओके। बट क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है। तो सल्फाइड अगर हम मिक्स कर दें उस पानी में जिसको कि हम एज अ बॉयलर वाटर यूज़ करने वाले हैं, दैन वो रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम सल्फाइड से ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, सोडियम सल्फेट बना लिया, मतलब ऑक्सीजन फ्री नहीं बचा। बट द मैथड इज गुड ओनली फॉर द लो प्रेशर बॉयलर। ओके, नाउ नेक्स्ट मैथड, अभी नेक्स्ट ये थोड़ा सा लेंदी है ये, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।